हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सबकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साल का पहला चंद्र ग्रहण कब है, कितने बजे से कितने बजे तक इसका टाइम रहेगा, ग्रहण शुरू होने पर क्या क्या सावधानी रखनी है, ख़त्म होने के बाद क्या करना है, क्योंकि रात का ग्रहण है तो कई बातें महिलाओं को नहीं पता। तो अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है मुझे। तो आप सबको पता है साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है 5 मई 2023 को रात के 8:44 से ये ग्रहण शुरू हो जाएगा। इसकी समाप्ति काल है रात के 1:02 पे। अगले दिन 6 तारीख लग जाएगी, क्योंकि 12 बजे के बाद टाइम बदल जाता है। 6 तारीख लग जाएगी और रात के 1:02 पे पूरे ग्रहण ये खत्म हो जाएगा। अब ये ग्रहण है क्या, कैसे बोला जाता है कि चंद्र ग्रहण लग रहा है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी की छाया पड़ती है चंद्रमा पे, तो उसको उपछाया चंद्र ग्रहण बोला जाता है। और ये जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है बुद्ध पूर्णिमा के दिन लगने वाला है। दिन है शुक्रवार यानी कि कल। और आपको बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि आज करने हैं, क्योंकि जब ग्रहण पड़ता है तो महिलाओं को बाहर नहीं जाया जाता, क्योंकि उस टाइम पर ऐसी शक्तियाँ होती हैं चंद्रमा की। उस टाइम पे चंद्र को देखना भी अशुभ माना जाता है। बोला जाता है जब ग्रहण पड़ता है, अगर आप चंद्रमा को देख लेते हो और उसकी रोशनी आपकी आंखों में पड़ जाती है तो इंसान अंधा भी हो जाता है। और ये ग्रहण जब प्रेगनेंसी में पड़ता है तो उसको अशुभ भी माना जाता है। साइंस तो इस चीज़ को नहीं मानती है, मगर हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बहुत टाइम से बहुत सारी बातों का परहेज रखते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए। तो अगर आप गर्भवती महिला हैं तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि आपको बिल्कुल बारीकी से समझाऊं। क्योंकि बहुत सारी मेरी वीडियोस पे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम ये बताओ कि ग्रहण काल में हम बाथरूम जा सकते हैं, पानी पी सकते हैं या नहीं। तो आप वीडियो में बने रहे, मैं इस टॉपिक पर भी बात करती हूँ। तो मैंने टाइम आपको बिल्कुल परफेक्ट बता दिया। 8:44 से स्टार्ट है, रात के 1 बजे तक, 1:02 तक ग्रहण काल रहेगा। ठीक है। अब जैसे ग्रहण काल शुरू हो जाए तो गर्भवती महिला को क्या करना है? पहले ही आज ही आप वीडियो वॉच कर रहे हो तो आज ही अपने घर में एक आप गेरू मंगा लो और एक नारियल मंगा लो। पानी वाला जो नारियल होता है ना, वो मंगाना है, जो कि पूजा के लिए यूज़ किया जाता है। वो नारियल आपको पहले ही मंगा के रख लेना है। अब रात का ग्रहण है तो अपने काम सारे के सारे, डिनर का, बर्तन का, जो भी और काम होता है बच्चों को सुलाने का, वो काम आपने 8 बजे तक कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। अपना डिनर भी 8 बजे खा पी के फ्री रहना है, क्योंकि ग्रहण काल में खाना बनाया नहीं जाता, खाया नहीं जाता। आप सबको पता है, आपके घर में भी बोला जाता होगा कि ग्रहण में खाना बनाया नहीं जाता है। तो इसीलिए 8:44 से ग्रहण स्टार्ट है, तो आप 8 बजे तक खाना खा के वॉक आपने करनी होती है। प्रेगनेंसी में तो वॉक कर सकते हो, लेकिन ग्रहण जब स्टार्ट हो तो आपने बिल्कुल बाहर नहीं जाना है। इसीलिए जो वॉक करनी है वो ग्रहण काल से पहले ही खाना खा के आप कर सकते हो। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब आपको जो सामान मंगाना है, पहला, आज ही आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो पंसारी की दुकान से आप एक गेरू मंगा लीजिए। रेड कलर का ये गेरू होगा। अब इस गेरू का करना क्या है, आपके घर में गंगा जल होगा, एक कटोरी में गंगा जल लेना है और उस गेरू को डाल देना है और अच्छे से एक घोल बना लेना है, लेप बना लेना है और अच्छे से पूरे पेट में अपने वो लेप लगा लेना है, ताकि जब ग्रहण पड़े तो उसकी नकारात्मक शक्तियों का असर आपके बेबी पे बिल्कुल भी ना पड़े। ठीक है। और एक जो नारियल मैंने आपको बोला है कि उसका क्या करना है, आप सोच रहे होगे, तो जब ग्रहण स्टार्ट होता है तो आपने अपना कमरे में चले जाना है। ऐसा कमरा चुनना है जिसके अंदर रोशनी चंद्रमा की ना पड़े। विंडो अगर आपकी ओपन है, विंडो बंद कर लीजिए, पर्दे लगा लीजिए, दरवाजे को लॉक कर लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि दरवाजा लॉक करके आप सो गए, नहीं, ग्रहण में सोया भी नहीं जाता है, ज़्यादा उंगलियों को तोड़ा मरोड़ा भी नहीं जाता। ऐसा नहीं कि आप बैठ गए तो बेले उंगलियां तोड़ मोड़ रहे हो, ऐसा भी आपने नहीं करना है। कैंची, चाकू, सुई, यानी कि कैंची का काम कोई नहीं करना, सिलाई का काम कोई नहीं करना, ना ही सब्जी काटनी है। तो ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। इसीलिए मैंने बोला ग्रहण काल से पहले अपने किचन के, अपने घर के सारे काम आप खत्म कर दो, ताकि ग्रहण में सिर्फ जाके अपने कमरे में बंद कर लो अपने आप को और सिर्फ भगवान का नाम जपो। चंद्रमा को ये प्रेयर करो कि उनको, चंद्रमा को ग्रहण से लड़ने की शक्ति दे और ये ग्रहण जल्दी से खत्म हो जाए। अपने भगवान
भगवान का नाम आप ले सकते हो, जिन भी आप भगवान को मानते हो। अब ग्रहण काल जब ये लगेगा, कितने से कितने बजे तक है आपको मैंने बताया, 1 बजे तक है। तो आपका इतने टाइम तक, क्योंकि दिन में तो टाइम पास हो जाता है, रात में टाइम पास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने ऐसा नहीं कि टीवी लगा के टीवी देखनी है, कोई भी भजन लगा सकते हो, कोई भी आप सत्संग लगा के सुन सकते हो, ताकि आपका टाइम पीरियड अच्छे से ख़त्म हो जाए और आपको बिल्कुल भी नींद ना आए, आलस ना आए, और आप ऐसा ना करें कि आप सो जाएं। ग्रहण में सोया नहीं जाता, तो जितना हो सके आप सोए ना, सिर्फ भगवान की भक्ति करें, उतना ही अच्छा होगा। ये नहीं कि कोई भी मूवी देख रहे हो, कोई भी फिल्म देख रहे हो, आपको अगर देखनी भी है तो कोई आध्यात्मिक चीज़ देखो, जैसे कि रामायण देख सकते हो या कोई भी सत्संग लगा के सुन सकते हो, ताकि आपका ध्यान सिर्फ भगवान के चरणों में बना रहे। ठीक है। अब ग्रहण जैसे शुरू हो जाएगा, जिस कमरे में आप जाओगे, जो नारियल आपने लेना है, उस नारियल को अपने पास आपने रखना है जब तक ग्रहण खत्म ना हो। जैसे ही ग्रहण खत्म हो जाए, अब बहुत सारी महिलाओं का क्वेश्चन होता है कि ग्रहण खत्म होने के बाद तो बोला जाता है कि नहा लो, तो क्या हम रात में 1 बजे नहाएं? तो ये, अब इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि रात का चंद्र ग्रहण है तो आप बिल्कुल ना नहाएं। सिर्फ क्या करें, गंगा जल लेके, जो आपके घर में गंगा जल होगा, 1 घूंट आप पानी का गंगा जल पी लो और आप सो जाओ। जब सुबह उठो तो पहले गंगा जल पूरे घर में आप छिड़क दो, अच्छे से घर का शुद्धिकरण करो। उसके बाद आप जाके नहा लो, नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लो और फिर आप नहाओ। आप स्नान करने के बाद मंदिर में सारे कपड़े भगवान के बदल दो और जोत बत्ती धूप करो। उसके बाद किचन में जाके अन्न का दान निकालो, क्योंकि बोला जाता है कि जब ग्रहण लगता है उसके बाद दान करना बहुत शुभ होता है। खासकर अन्न का दान महादान माना जाता है। चावल 1 कटोरी में, आटा 1 कटोरी में, चीनी 1 कटोरी में, तेल, जो भी आप दान करना चाहते हो अन्न में, वो दान कर सकते हो किसी भी गरीब को। दान करने के बाद आप खाना बना सकते हैं। ठीक है। अब बोला जाता है कि दान ज़रूरी है, तो दान बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अच्छा होता है आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए, आपके और आपके बच्चे की हेल्थ के लिए। ग्रहण में दान सब कोई करता है, जिसकी जितनी श्रद्धा होती है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप दान कर सकते हैं। अब बहुत सारी महिलाओं का क्वेश्चन होता है कि 3-4 घंटे हमें बैठना है, तो मैम हम थोड़ा सा लेट सकते हैं? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि लेटना नहीं है। तो देखिए, जब गर्भ अवस्था होती है, बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है और ज़्यादा देर हम बैठे भी नहीं रह पाते हैं, तो आप लेट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप सोए ना, इतना आपने ध्यान रखना है। आप लेट के रेस्ट कर सकते हो, करवट ले लेके आप लेट सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। बट कोई भी आपने तीखा नुकीला गहना पाया हो, साड़ी में कोई पिन लगाई हो, चश्मा लोहे का हो, तो उन चीज़ों को आपने पहले ही, ग्रहण शुरू होने से पहले ही निकाल देना है। ये चुभने वाली चीज़ों से ना आपने दूर ही रहना है। लोहे की ग्रिल के पास भी नहीं जाया जाता है हमारे घर में, तो ये भी कहा जाता है जहाँ लोहे की ग्रिल हो वहाँ बिल्कुल भी ना जाए, उससे दूरी बना के रखे। कई ऐसे दरवाजों के लॉक होते हैं जो कि तीखे होते हैं, तो उन चीज़ों से भी आपने दूर रहना है। ज़्यादा लॉक को ग्रहण शुरू होने पर बंद या ओपन नहीं करना है। अब इतनी बातें समझ आ गई। अब बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं, क्या हम बाथरूम जा सकते हैं? क्योंकि पहले के टाइम पे ये होता था कि बाथरूम नहीं जाया जाता था ग्रहण जब शुरू होता था। अब वो क्यों नहीं जाया जाता था, मैं उसका भी आपको रीज़न बताती हूँ। पहले के टाइम पे बाथरूम घर में नहीं होते थे, काफ़ी टाइम पहले, है ना, तो उसके लिए बाहर जाना पड़ता था। तो जब ग्रहण पड़ता था रात्रि का, तो ग्रहण की यानी कि चंद्रमा की किरणें गर्भवती महिला पे ना पड़े, इसलिए बाहर भेजने से घर वाले मना करते थे। लेकिन अब तो घर के अंदर बाथरूम है, तो आप जा सकते हो। गर्भ अवस्था में कभी भी बाथरूम को रोका नहीं जा सकता। देखिए, आप ऐसा ना सोचे कि हमें बाथरूम नहीं जाना चाहिए, बच्चे पे इफेक्ट पड़ेगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप वॉशरूम जैसे जाने से स्किप कर रहे हो, बाथरूम रोक रहे हो, तो ज़रूर बच्चे पर उसका असर पड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपने। आप बाथरूम जा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पहले के टाइम पे किरणें ना पड़े चंद्रमा की, इस करके बोला जाता था कि बाहर ना जाएं, लेकिन अब घर में बाथरूम है तो आप जा सकते हो। दूसरा मेरे पास क्वेश्चन आया था, मैम अगर प्यास लगे तो हम पानी पी सकते हैं? तो बिल्कुल पानी पी सकते हो। आपने पहले ही ग्रहण शुरू होने से पहले दूसरा काम क्या करना है, तुलसी लेनी है, तुलसी के पत्ते। अब आप सोचोगे तुलसी के पत्ते हम रात में तोड़ेंगे, आज तोड़ेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। देखो, जिस दिन ग्रहण है उस दिन बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन तुलसी को नहीं तोड़ा जाता है। तो आप मेरी वीडियो आज देख रहे हैं ना, तो आज ही एक डब्बी में ना तुलसी के पत्ते तोड़ के रख लो। ग्रहण शुरू होने से पहले, यानी कि शुक्रवार को ग्रहण है, तो आप सभी खानों की आइटम में, पानी में, दूध में एक एक तुलसी का पत्ता डाल के रख दो, ताकि ग्रहण में जब पड़ता है ना, तो बोलते हैं नकारात्मक शक्ति
शक्तियों का प्रभाव पड़ता है हमारे खाने पीने में, और वही खाना आप खाओगे तो बच्चे पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए हर एक खाने पीने की आइटम में तुलसी का पत्ता डाल दोगे। एक तुलसी के पत्ते में इतनी शक्ति होती है कि नकारात्मक शक्तियों को पड़ने नहीं देता है, इसीलिए सभी खानों के आइटम में आप तुलसी के पत्ते डाल दोगे तो बिल्कुल ठीक रहेगा। बट हमारे घर तो जो खाना हम बना लेते हैं ग्रहण काल से पहले, उसको ग्रहण काल के बाद खाया नहीं जाता है। गाय या कुत्ते को वो खाना दे दिया जाता है, खुद नहीं खाया जाता है। अगर आप गर्भ अवस्था में हैं तो उस खाने को बिल्कुल ना खाएं, ताज़ा बनाएं और ताज़ा खाएं। तो ये ना सोचे कि सब्जी पड़ी हमारी वेस्ट होगी हम खा लें। तो यही रिक्वेस्ट है कि उस खाने को आप ना खाओ, कुछ भी ताज़ा बना के खा सकते हो। ग्रहण काल वाला खाना बिल्कुल ना खाएं। अगर घर के और मेंबर परहेज नहीं करते और वो खा लेते हैं तो वो खा सकते हैं, क्योंकि आपने इसमें तुलसी का पत्ता डाला हुआ है। जब आप कमरे में बैठते हो ना, तो कमरे में आप 1 गिलास पानी रख के बैठ सकते हैं, उसके अंदर भी एक तुलसी का पत्ता डाल दो। जब आपको ग्रहण काल में प्यास लगे तो आप पानी पी सकते हो। ठीक है, बस इतना करें कि आप कोई भी फल फ्रूट रात में ना खाएं ग्रहण काल में, क्योंकि बहुत ठंडी होती है उसकी तहसील और आपको जुकाम खांसी भी हो सकता है। पानी आपसे नहीं रहा जा रहा है, प्यास लग रही है तो पानी आप पी सकते हो। बस खाने के आइटम में आपने तुलसी के पत्ते डाल देने हैं। ठीक है, अब ये ग्रहण खत्म हो जाएगा तो क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया, जब ग्रहण खत्म होता है तो सिर्फ आपने क्या करना है, रात में गंगा जल पूरे घर में छिड़क देना है और आपने सो जाना है। 1 गिलास पानी पी के, यानी कि थोड़ा सा पानी पी के उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दो और वो पानी पी लो, शुद्धिकरण हो जाता है। बस सुबह उठना है, सबसे पहले आपने पूरे घर में गंगा जल जो छिड़का था, गंगा घर पवित्र होगा तो आपने सबसे पहले नहाना है, मंदिर साफ करना है, जोत बत्ती करनी है और उसके बाद दान करना है। उसके बाद आप खाना बना सकते हो, खा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब जो नारियल लिया था उसका क्या करें, आप सबके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो नारियल जो था ना, वो अपने पास आप रात में जहाँ आप सोओगे ना वहीं पड़े रहने दो। जब सुबह उठो, जब आप दान करने जाओ अन्न का, तो उसे किसी भी बहते पानी में छोड़ सकते हो, पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ सकते हो और आपका ग्रहण वो पूरा हुआ। ठीक है, बस ज़्यादा उंगलियों को तोड़ना मरोड़ना नहीं है, ज़्यादा पैरों को ऐंठना नहीं है, बस सिर्फ भगवान का नाम जपना है और भक्ति कोई आध्यात्मिक ही भजन सुने, ताकि आपका टाइम पीरियड आराम से निकल जाए। सोए ना। देखिए, पृथ्वी एक है, चंद्रमा एक है, धरती एक है ना, सब एक है, सूरज एक है। तो भले ये ग्रहण बाहर की कंट्रीज़ में पड़े, चाहे अफ्रीका में पड़े, एशिया में पड़े और ऑस्ट्रेलिया में पड़े, तो अगर बाहर, ये देखिए ग्रहण वैसे बोला जा रहा है बाहर की कंट्रीज़ में है, इंडिया में इसका सूतक नहीं लगेगा, क्योंकि इंडिया में ग्रहण नहीं पड़ रहा है, ये बाहर की कंट्रीज़ में है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर, अंटार्कटिका और अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, उसका असर बाहर की कंट्रीज़ में है। चंद्र ग्रहण का असर इंडिया में नहीं है, इंडिया में नहीं है तो उसका सूतक भी नहीं लगेगा। तो आपको घबराने की कोई भी, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। बट धरती एक है, देखिए सूरज एक है, चंद्रमा एक है, तो थोड़ा बहुत प्रभाव धरती पे रहता है। इसलिए अगर गर्भ अवस्था में है तो आप ये परहेज रखें कि घर से बाहर ना जाए, उस दिन आप सैर ना करें, खाना पहले ही खा ले, कोई भी कैंची चाकू सुई का यूज़ ना करें, चश्मा लोहे का है तो ना पहने, कोई भी आपने ऐसे गहने पहन रखे हैं जो चुभने वाले हों, कोई भी ऐसे कपड़े हैं जो चुभने वाले हो तो उन कपड़ों को ना पाएं, दूसरे कपड़े पाएं। ठीक है, और ग्रहण काल में काले कपड़े भी नहीं पहने जाते हैं, ऐसा बोला जाता है, काले कपड़े बिल्कुल ना पाएं, और भी किसी रंग के आप पा सकते हो। और जो कपड़े आप ग्रहण काल में पहनते हो उन कपड़ों को दान कर दो। दान नहीं कर सकते तो पूरी गर्भ अवस्था खत्म होने के बाद, यानी कि जब आपके बेबी हो जाए, डिलीवरी हो जाए, तब वो कपड़े पहन सकते हो। ग्रहण काल में बिल्कुल, ग्रहण काल में पाए हुए कपड़े बिल्कुल नॉर्मली कभी भी ना पाएं। आफ्टर डिलीवरी आप उसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दान करना चाहते हो तो दान भी कर सकते हो। तो ग्रहण काल का टाइम मैंने आपको बिल्कुल परफेक्ट बताया है, रात के 8:44 से स्टार्ट है और 1:02 पे ग्रहण काल समाप्त है। ठीक है, अब ऐसा ना करें कि रात में आप 1 बजे नहाने लग जाओ। बहुत सारे घरों में होता है कि रात में 1 बजे नहाओ बोला जाता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। गंगा जल थोड़ा सा पी के आप सो सकते हो, शुद्धिकरण हो जाता है। सुबह आप नहा के दान करके आप खाना बना के खा सकते हो। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से आपको बिल्कुल बारीकी से सब कुछ समझाया है कि ग्रहण काल का टाइम क्या है, ख़त्म कब है और कहाँ कहाँ इसका असर दिखेगा। देखिए, इंडिया में इसका असर नहीं है तो इसका सूतक भी नहीं है। सूतक नहीं है तो आपको ज़्यादा घबराने की, टेंशन लेने की बात नहीं है, मगर बस थोड़ी सी सावधानियाँ रखनी है गर्भ अवस्था में, तो आप वो रख सकते हैं। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ग्रहण कल है। जितना शेयर करोगे उन महिलाओं को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।